हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अभिनंदन है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रख रहे होंगे। हमने इससे पहले 11th क्लास की एनसीईआरटी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत में इसके 4 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसका आज ये 5वां चैप्टर है, जिसका नाम है खनिज एवं सेल। ये चैप्टर वर्तमान जो एनसीईआरटी की जो बुक्स चलती है उनसे तो हटा दिया गया, लेकिन हमारे लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी हमारे 11th क्लास का पेपर नहीं देना है हमको, तो लेबर असिस्टेंट ज्योग्राफी फर्स्ट ग्रेड जैसे एग्जाम को निकालना है। तो ये पहले चैप्टर था, तो इसको हम पढ़ेंगे खनिज एवं सेल। इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे, ठीक है। ये एनसीईआरटी के अंतर्गत ही ये चैप्टर है, ठीक है। तो बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं खनिज और सेलों के बारे में। तो पृथ्वी की संपूर्ण प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी है का लगभग 98% भाग, प्रॉपर्टी का मतलब जो ऊपरी परत है, पृथ्वी की संपूर्ण प्रॉपर्टी का लगभग 98% भाग, लगभग 98% भाग 8 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। पृथ्वी की संपूर्ण प्रॉपर्टी का लगभग 98% भाग 8 तत्वों से मिलकर बना है। वो 8 तत्व कौन से हैं? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम ये और मैग्नीशियम, ये 8 तत्वों से मिलकर बना हुआ है पृथ्वी का 98% भाग, ठीक है। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। अन्य 2% जो भाग है वो इन तत्वों से मिलकर बना हुआ है। टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, निकेल, इट्स, ठीक है। भूपर्पटी पर सर्वाधिक तत्व, अब दो शब्द है। एक तो भूपर्पटी पर सर्वाधिक तत्व कौन सा पाया जाता है, और संपूर्ण पृथ्वी पर सर्वाधिक तत्व कौन सा है। तो आपसे पूछे कि भूपर्पटी पर, अगर भूपर्पटी पूछे भूपर्पटी पर सर्वाधिक तत्व तो ऑक्सीजन है, और संपूर्ण पृथ्वी पर सर्वाधिक तत्व लोहा है, ठीक है। भूपर्पटी आए तो आपको ऑक्सीजन करना है, और संपूर्ण पृथ्वी पर पूछे तो वहां पर आपको लोहा को करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक तत्व की प्रधानता वाले खनिज कौन से हैं, और दो या दो से अधिक तत्वों की प्रधानता वाले खनिज कौन से हैं। तो एक तत्व की प्रधानता वाले खनिज है सल्फर, तांबा, चांदी, सोना, हीरा, ग्रेफाइट। और दो या दो से, ये एग्जाम्पल इतने इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के जो उदाहरण है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कई एग्जाम में पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी के उदाहरण आपको अच्छे से याद करने होंगे। एक तत्व की प्रधानता वाले सल्फर, तांबा, चांदी, सोना, हीरा, ग्रेफाइट। और दो या दो से अधिक तत्वों की प्रधानता वाले खनिज ग्रेनाइट, लोहा, अभ्रक। भूपर्पटी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिजों की पहचान की गई, को पहचाना गया और उनका नाम दिया गया। लगभग 2000 प्रकार के, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। लगभग 2000 प्रकार के खनिजों को पहचाना गया तथा उनका नाम दिया गया। कठोरता के आधार पर कुछ खनिजों की अगर हम बात करें, तो कठोरता के आधार पर कुछ खनिज जो कि क्रम से जमे हुए हैं। सबसे पहले सर्वाधिक सबसे न्यूनतम कठोर खनिज है, और फिर लास्ट का सबसे ज्यादा कठोर खनिज है। तो कठोरता के आधार पर खनिजों का, कुछ खनिज क्रमशः टेल्क, एक खनिज होता है टेल्क, टेल्क सबसे कम कठोर है, टेल्क, फिर जिप्सम, फिर कैल्साइट, फिर फ्लोराइट, फिर एपेटाइट, फिर फेल्सपार, फिर क्वार्ट्ज, फिर कोरडम, फिर हीरा। हीरा सर्वाधिक कठोर खनिज है, ठीक है। आपसे पूछे सबसे कम टेल्क, टेल्क सबसे कम है और हीरा सबसे ज्यादा है, ठीक है। खनिजों का मूल स्रोत पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाए जाने वाला मैग्मा है। आपसे पूछे कि खनिजों का मूल स्रोत कौन सा है, तो पृथ्वी पर पाए जाने वाला मैग्मा है, क्योंकि मैग्मा फिर ठंडा होता है, ठंडा होकर वो, ठंडा होने के बाद वह क्रिस्टल बनता है, क्रिस्टल के बाद में खनिज का निर्माण होता है, ठीक है। तो खनिजों की अगर आपसे पूछे कि खनिजों का निर्माण या खनिजों का मूल स्रोत कौन सा है, तो वो है मैग्मा, ठीक है। पृथ्वी के आंतरिक भाग का जो भाग में जो पाए जाने वाला मैग्मा। अब धात्विक खनिजों की हम बात करते हैं, एक तो धात्विक होता है, एक अधात्विक होता है, आप बचपन से पढ़ते आए हैं। धात्विक खनिज वो होते हैं जिसमें धातु का अंश पाया जाता है, और अधात्विक खनिज वो होते हैं जिसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता है। धात्विक खनिज में 3 प्रकार से हम देखेंगे, बहुमूल्य खनिज, लोहा धातु और अलोह धातु। बहुमूल्य खनिजों में जो बहुमूल्य धातु है उसमें सोना है, चांदी और प्लेटिनियम, ये बहुत ज्यादा मूल्यवान है। लोहा धातु की बात करें तो लोहा है, जिसमें लोहा पाया जाए, लोहा है, मैग्नीज, निकल और कोबाल्ट। अलोह धातु की बात करें जिसमें लोहा नहीं पाया जाता है, तांबा, सीसा, जस्ता, टिन, एल्यूमिनियम, सोना और चांदी। अधात्विक खनिज की अगर हम बात करें जिसमें धातु नहीं पाया जाता है, अधात्विक खनिज के उदाहरण आपको याद रखने हैं, सीधे उदाहरण पूछते हैं एग्जाम में। तो अधात्विक खनिजों के उदाहरण की अगर हम बात करें तो इसमें है गंधक, फास्फेट, नाइट्रेट। अधात्विक खनिज की बात है जिसमें धातु नहीं पाया जाता है।
गंधक, फास्फेट, नाइट्रेट, अभ्रक, जिप्सम, पत्थर, ग्रेनाइट, रॉक फास्फेट, चूना पत्थर। ठीक है, ये खनिज है अधात्विक खनिज। एक होता है कार्बनिक खनिज और एक अकार्बनिक खनिज। कार्बनिक खनिज कौन कौन से हैं जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है? कोयला जो कि ठोस है, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम जो कि तरल है। अकार्बनिक ग्रेफाइट, अभ्रक आदि। कार्बनिक में कोयला, पेट्रोलियम गैस वगैरह तीनों आ जाएंगे और अकार्बनिक में ग्रेफाइट, अभ्रक आदि। सेलें क्या होती है? सेलों के बारे में देखें तो पृथ्वी की परपटी सेलों से बनी है जिसका निर्माण खनिजों से होता है। सेलों का निर्माण तो खनिजों से होता है जिनसे पृथ्वी की परपटी बनी हुई है। सेल नरम भी हो सकते हैं, कठोर, विभिन्न रंगों में भी हो सकते हैं। ये नरम भी हो सकते हैं, कठोर भी हो सकते हैं और विभिन्न रंगों के हो सकते हैं। सेलों में मुख्यतः क्वार्टज वो फेडलस्पर क्या है? सेलों में मुख्यतः क्वार्टज और फेडलस्पर खनिज पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो क्वार्टज और फेडलस्पर, क्या नाम है? फेडलस्पर और क्वार्टज खनिज पाए जाते हैं सेलों में। निर्माण पद्धति के आधार पर सेलों को तीन प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। एक तो आग्नेय सेल, निर्माण पद्धति के आधार पर आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायांतरित सेल। आग्नेय सेल मेग्मा व लावा से घनीभूत है, मतलब जो आग्नेय सेल है ये मेग्मा और लावा से घनीभूत है, मतलब मेग्मा और लावा से इनका निर्माण होता है। अवसादी जो सेल है बहिर्जनित प्रक्रिया से सेलों के अंशों का निर्माण का निक्षेपण। जो बहिर्जनित प्रक्रिया है, बहिर्जनित प्रक्रिया से सेलों के अंशों का निक्षेपण। अवसादी सेल, अवसादी के अंतर्गत जो बहिर्जनित प्रक्रिया है उससे सेलों के अंशों का निक्षेपण होता है। और कायांतरित सेल, उपस्थित सेलों में पुनः क्रिस्टलीकरण, मतलब कायांतरित सेल जो सेल उपस्थित है उसमें पुनः क्रिस्टलीकरण की जो प्रक्रिया हो जाए उनसे निर्मित सेल कायांतरित सेल कहलाते हैं। एक शब्द याद रखना आप, पेट्रोलॉजी क्या है? तो सेलों का अध्ययन करने वाला विज्ञान पेट्रोलॉजी कहलाता है। आपसे एग्जाम में दे सकते हैं इस शब्द को कि पेट्रोलॉजी क्या है। पेट्रोलॉजी से आप क्या समझते हैं? सेलों का अध्ययन करने वाला एक विज्ञान है या फिर एक प्रकार की प्रजाति है, एक प्रकार की चट्टान है, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ये सेलों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है पेट्रोलॉजी। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसका एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। एक पार्ट हम कल इसका पढ़ेंगे जिसमें ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक बार फिर से आप इसका रिवीजन देख लो। खनिज और सेलों के अंतर्गत हमने देखा पृथ्वी की संपूर्ण प्रपटी का लगभग 98% भाग 8 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। 2% अन्य से मिलकर बना हुआ है जैसे टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, निकल आदि। भूप्रपटी पर सर्वाधिक तत्व ऑक्सीजन है। संपूर्ण पृथ्वी पर सर्वाधिक तत्व लोहा है। ठीक है, संपूर्ण पृथ्वी पर लोहा और भूप्रपटी पर ऑक्सीजन। एक तत्व की प्रधानता वाले खनिज है सल्फर, तांबा, चांदी, सोना, हीरा, ग्रेफाइट। दो या दो से अधिक प्रधानता वाले खनिज है ग्रेनाइट, लोहा, अभ्रक। भूप्रपटी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिजों को पहचाना गया और उनका नामकरण किया गया। कठोरता के आधार पर कुछ खनिजों की बात करें तो क्रमशः देखेंगे। सबसे कम कठोर है टेल्क, फिर जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइट, एपोटाइट, फेल्सपार, क्वार्टज, कोरडम। हीरा सर्वाधिक कठोर है। खनिजों का मूल स्रोत पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो निकलने वाला लावा है, जो लावा या मैग्मा है, मैग्मा जब ठंडा होता है तो क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल से खनिज का निर्माण होता है। फिर देखिए धात्विक खनिज, जिसमें धातु की उपस्थिति होती है। बहुमूल्य धातु में सोना, चांदी, प्लेटिनियम। अधात्विक जो लोह धातु है, लोह धातु में लोहाइस, मैग्नीज, निकल और कोबाल्ट। और अलोह धातु की बात करें तो तांबा, सीसा, जस्ता, एल्यूमिनियम, सोना और चांदी। अधात्विक खनिज की बात करें तो अधात्विक खनिज में धातु नहीं पाई जाती है। उदाहरण के लिए गंधक, फास्फेट, नाइट्रेट, अभ्रक, जिप्सम, पत्थर, ग्रेनाइट, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, जिप्सम दो बार आ गया, रॉक फॉस्फेट, चूना पत्थर। कार्बनिक और अकार्बनिक खनिजों की बात करें तो कार्बनिक खनिज में कोयला, ठोस, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। अकार्बनिक में ग्रेफाइट, अभ्रक। सेलें पृथ्वी की प्रपटी सेलों से बनी हुई है, निर्माण खनिजों से हुआ है इनका। ठीक है, सेलें नरम, कठोर, विभिन्न रंगों की हो सकती है। सेलों में मुख्यतः क्वार्टज और फेडल्स पर खनिज पाए जाते हैं। निर्माण पद्धति के आधार पर सेल तीन प्रकार के होते हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। आग्नेय मैग्मा और लावा से घनीभूत है। अवसादी बहिर्जनित प्रक्रियाओं से सेलों के अंशों का निक्षेपण। और कायांतरित में उपस्थित सेलों के पुनः क्रिस्टलीकरण से निर्माण। और जो पेट्रोलॉजी है सेलों के अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इस प्रकार से हमने इसका एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और सभी ज्योग्राफी के स्टूडेंट के पास इसको पहुंचाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ऐसे ही जुड़े रहें।